हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, ये मानव ही जीवन में नहीं, पूरा संसार के सभी जीवधारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कोशिका विभाजन, उसको आज समझेंगे। और कैसे कोशिका विभाजन होता है, कितने स्टेज में होता है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वीर चाउ ने देखा। वीर चाउ नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका विभाजन को कितने में 1855 में देखा गया है। किसने? वीर चाउ। तो इन्होंने क्या बतलाया गया है देखना, ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या होता है वैज्ञानिक ने बताया गया है। इसका उसी का देह है, वाक्य है, और इसका मतलब भी बताया गया है वीर चाउ ने। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। हमारे शरीर में पहले से जो कोशिका होता है वही कोशिका विभाजित होकर नए कोशिका का निर्माण करते हैं। क्या होता है? मातृकोशिका। मातृकोशिका कौन है? जो पहले से कोशिका शरीर में मौजूद होता है वो, और वो विभाजित होकर संतति कोशिकाएं, उसको संतति कोशिका कहते हैं। एक कोशिका होता है, उसके बाद ये दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संतति कोशिकाएं। तो जीव का निर्माण कोशिका के विभाजन से ही होता है। आगे देखेंगे कितने कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होते हैं, कैसे होते हैं, कितना ही महत्वपूर्ण है, उसको आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। पहला है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एमाइटोसिस डिवीजन। और समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीजन, और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस डिवीजन। तो असूत्री विभाजन किसमें होते हैं आगे देखते हैं। पहला है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन से जीव आते हैं? जिसमें कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है। जैसे छोटे छोटे जीव है, बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, अमीबा है, ये सब छोटे जीव में क्या कौन से विभाजन होता है? असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक जीव बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, सब में असूत्री विभाजन होता है। दूसरा है सूत्री या समसूत्री विभाजन। सूत्री या समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिका, काया मतलब जैसे हमारा शरीर जब चोट वगैरह लग जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको भरने के लिए क्या होता है? हमारा जो कोशिका होता है विभाजित होता है, फिर विभाजित होता है, इसलिए हमारा घाव भर जाता है। तो ये किस लिए ज़रूरी है? मरम्मत के लिए। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं मतलब मादा और नर, फीमेल और मेल। फीमेल क्या होता है? स्पर्म, शुक्राणु, और मादा में क्या होता है? अंडाणु। ये दोनों मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, भ्रूण बनता है। तो वही भ्रूण में क्या होता है? असूत्री विभाजन, जिससे नए जीव का निर्माण होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका में। समझ गए ना? जनन कोशिका। जनन कोशिका मतलब नए जीव का उत्पत्ति करते हैं अंडाणु और शुक्राणु मिलकर, तो उसी में जनन कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। वैसे
असूत्री विभाजन के बारे में परीक्षा में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन कौन सा है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इसके बारे में परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं पहला असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। मैंने बताया है ना कि अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक जीव, जिसमें कोशिका विकसित नहीं होता, जिसमें बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, अमीबा है, प्रोटोजोआ में होता है। और इसमें केंद्रक पहले क्या हो जाता है, केंद्रक होता है, वो केंद्रक जो है लंबा हो जाता है। लंबा होने के बाद वो सीधा विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। पहले केंद्रक क्या होता है, मातृकेंद्रक होता है। मातृकेंद्रक ये, उसके बाद कैसे विभाजित होता है, देखो चित्र में दर्शाया गया है। ये क्या है, मातृकेंद्रक। मातृकेंद्रक है, उसके बाद ये लंबा हो गया, उसके बाद ये अभी और तनाव खिंचाव हो रहा है, उसके बाद फिर दो भाग में ये बंटने वाला है, ये दो भाग में बंट गया, तो ये क्या है, संतति केंद्रक। इसमें एक केंद्रक जो है दो भाग में विभाजित हो गया है। एक केंद्रक क्या हो गया है, दो भाग में विभाजित हो गया है और दोनों भाग में एक संतति केंद्रक गया है। तो क्या हो गया, एक कोशिका दो भाग में विभाजित हो गया। ऐसे इसका प्रोसेस है असूत्री विभाजन का। वैसे असूत्री विभाजन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सी है, इसका कोई अवस्था नहीं है। केंद्रक दो भाग में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति कोशिका संतति केंद्रक पहुंचता है।